है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने देखा भाई यहाँ पे कैसे मैनेज मेंटेन करना है। तो मैंने पहला काम किया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक। ये देखो सारे पार्ट मेरे पास यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ये सारे पार्ट मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। सब टूल से मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला काम देखो, अभी मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, जैसे इसमें देखो ओपन मैस है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ठीक है। ऊपर से खुला, नीचे से खुला है। तो अगर मैं यहाँ पे स्कल्पटिंग में काम कर रहा होता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि भाई मैं चीज़ को जोड़ दूँ, सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ नजर आए, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ रेफरेंस भी दिखा देता हूँ। भाई हम लोग इस रेफरेंस पे थे, तो हम लोग को यहाँ पे क्या काम करना है, इन्वायरमेंट पे गए और मेरे पास था 9 नंबर था ट्री, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ओपन कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं जस्ट मैनेज मेंटेन करते हैं हम लोग, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नजर आया, इसमें स्कल्पटिंग का काम दे रखा है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास शेप्स कैसे है, तो मैं शेप्स को पहले समझता हूँ, ठीक है। एंगल मेरे पास ये है, इस एंगल के साथ मैं काम करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने मैनेज मेंटेन कर दिया, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना कर सकता हूँ। अभी इन सभी को जोड़ देना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको जोड़ रहा हूँ तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बस है मर्ज, ठीक है। मर्ज डाउन मर्ज डाउन मर्ज डाउन कर सकते हो तो हो सकता है, या फिर मर्ज विजुअल हो सकता है। जितने विजुअल है मैंने मर्ज विजुअल कर दिया, ठीक है, किया। ये आपको इधर मिलेगा, यहाँ पे, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, सब मर्ज होके आ गया। ध्यान रखना, क्या पता चला वहीं ढूंढना, सर मैंने मर्ज किया यहाँ पे आना। वैसे यूजुअली क्या होता है, एक ही में मर्ज होके आ रहा होता है, लेकिन जब आप मर्ज डाउन करोगे ना तो एक ही में जाके आएगा। जब मैंने सिर्फ मर्ज विजुअल किया तो उसका एक दूसरा आपका टूल बना के दे देगा यहाँ पे, ठीक है। ये देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या, सेफ टैप सबका मैस अलग है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैं करने वाला हूँ डायनामिक्स, ठीक है। ज्योमेट्री में गए, ज्योमेट्री में मेरे पास ऑप्शन मिलता है जैसे डायनामिक्स। डायनामिक्स का यूज़ क्या होता है इसको समझो। डायनामिक्स में मैंने क्लिक किया, सबको जोड़ देगा। देखो ध्यान से देखो, कंट्रोल Z किया मैंने, यहाँ पे दिख रहा है अलग अलग है। डायनामिक्स का यूज़ क्या हुआ, सबको जोड़ दिया इसमें। यही काम माया में करना बहुत मुश्किल हो जाता है या टाइम टेकन हो जाता है। मैंने क्लिक किया, जुड़ गया। यही काम माया में को तो आपको प्रॉपर टोपोलॉजी बनाना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, सब कुछ फुल एंड फाइनल करना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो चीज़ें टाइम टेकन हो जाते हैं। हमने यहाँ पे क्या क्लिक कर दिया, मुझे पता है कि स्कल्पटिंग करना ही है, क्योंकि देखो सारा शेप दिख रहा है, स्कल्पटिंग करना ही है मुझे। स्कल्पटिंग करने के बाद मुझे एट डन आना वहीं पे। तो अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है तो ये समझना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ओके। तो ये मैंने पार्ट कर दिया डायनामिक्स। डायनामिक्स करने के बाद अभी सिंपल शिफ्ट, इसको मैं ऑफ करना चाहूँ ऑफ कर सकता हूँ, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक करूँ, यहाँ पे अपडेट और भी हो जाता है, ठीक है। देख लो सब कुछ जैसा हमने चाहा वैसा हो गया। देखो यहाँ पे चीज़ और नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे आपस में ये आ गया। ये ध्यान देना, क्या सिर्फ एक ही में है और किसी में नहीं है, ये दिक्कत दे सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल Z, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ से जब मैंने मैनेज किया, अभी डायनामिक्स में जब जोड़ना है, यहाँ पे रेजोल्यूशन को मैं चेंज करता हूँ। मैंने कहा 256, क्लिक किया, आ रहा है यहाँ पे, और कम कर, ये जितना पास होगा आपस में जोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 512 नहीं जुड़ा ना। तो ये समझना पड़ेगा भाई डायनामिक्स का यूज़ क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो सब कुछ हमने सेट कर लिया है, शिफ्ट F, यहाँ पे मेरे पार्ट है। अभी यहाँ पे सेगमेंट्स पहले से बहुत ज़्यादा है, सेगमेंट ज़्यादा है। अभी मुझे क्या काम करना है, अगर एक जीवर्स में एक अच्छा आर्टिस्ट जब भी स्कल्पटिंग करता है तो पहले सेगमेंट्स को कंट्रोल करता है। सेगमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या, जैसे मैं यहाँ पे देखो शिफ्ट F, ये पार्ट दिख रहा है, लाइक यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितना हो गया, ठीक है, 2,25,000 यहाँ पे हो गया। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सबसे पहला काम शिफ्ट स्मूथ, ये मैं मैनेज कर सकता हूँ, सब में स्मूथ करना पड़ेगा। दूसरा काम जुड़ गया ना मेरे पास यहाँ पे, तो इसके बाद इज इट पॉसिबल मैं ज्योमेट्री में जाके इसे मैं जेट रिमेसर कर दूँ, तो जेट रिमेसर है, जेट रिमेसर जाके मैंने हाफ कर दिया, पॉसिबल है क्या? देख लेते हैं, आपको ये ऑरेंज कलर की जो लाइन जा रही है वो आपको यहाँ पे इजी कर देगा। तो अगर मुझे चीज़ों को मैनेज करना है तो मैं पहले से सेगमेंट्स कंट्रोल करके चलूँगा तो मेरे लिए ईजी होगा। अभी क्या होता है, ये चीज़ लोग जनरली डिस्कस नहीं करते। शिफ्ट F देखो यहाँ पे हो गया ना 1 लाख, ठीक है। मैंने कहा भाई मुझे और हाफ चाहिए, है पॉसिबल? मैं ये कम क्यों करूँ, इसके पीछे रीजन देता हूँ। मैं कम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे जब ज़्यादा करना हो तो मैं कंट्रोल D करके ज़्यादा कर लूँगा ताकि मुझे कंट्रोलिंग पॉइंट मिल जाए। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो आ गया 47,000, शिफ्ट F, आ रहा है ना यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो मुझे इन चीज़ों के लिए मुझे अगर मैनेज करना है तो यहाँ पे मैं और भी कम करके, जैसे यहाँ पे देखा मैंने और कर दिया हाफ, शेप खराब नहीं होना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे मैं सेगमेंट्स 23,000 में आ गया। अभी मुझे यहाँ पे स्कल्पिंग है, मैं स्कल्पिंग भी कर सकता हूँ, सब जगह बंद भी हो गया,
कई जगह से ओपन था ना। अभी यहाँ से अगर देखो मैं अभी 2.5 लाख पे, अब अगर मैं पहुँचता हूँ, मैंने कहा कंट्रोल डी 95 पे पहुँच गया, फिर मैंने किया कंट्रोल डी 3 लाख पे पहुँच गया। तो अभी मुझे पता कंट्रोल डी करने में मेरे पास डिवीजन तो बढ़ी जाने। अब सोचो 2 लाख में था, 2 लाख समथिंग था ना, उसके बाद मैं अगर कंट्रोल डी करता तो कितना होता। अब सोचो यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ जब मेरे पास 20 कितना था, 28 था ना समथिंग। अगर मैं कहूँ जैसे मैंने कहा शिफ्ट डी 23,000 था, तो मैं 2 डिवीजन में कहाँ पहुँचा मैं 3 लाख पे। तो ये अगर मैं पहले से कंट्रोल करके चलूँगा तो मेरे लिए जीवन ईजी हो जाएगा। ऐसा नहीं जैसे होता है पैसे सोच समझ के खर्च करते हैं, वैसे ही सेगमेंट्स डिवीजन सोच समझ के खर्च करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है एक अटैम्प्ट और कर लूँ क्या यहाँ पे, शायद एक और कम हो जाए, यहाँ पे मुझे चीज़ मिल जाए। दिस इज गुड, 13,000 पे खराबी तो नहीं है ना इसमें। तो अगर मैं आगे जाके मैं डिवीजन दूंगा तो 2, 3, 4 डिवीजन में दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। तो मैं उस डिवीजन होगा तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसीलिए बेसिक्स हमें जानना जरूरी है कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे, और ठीक ना। तो ये भी चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे जाकर अभी देखो मैं बेसिक्स में, जब भी आप स्कल्पटिंग करते हो ना, स्कल्पटिंग में बेसिक्स में आप चीज़ों को थोड़ा समझो कि भाई शेप्स कैसा है, ठीक है। कंट्रोल डी 52 आ गया, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो पहले तो कम पे करते हैं, उसका फिर ज़्यादा पे करते हैं, ठीक है। तो पहला काम मेरे पास यहाँ पे क्या स्कल्पटिंग करना है। यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं मिलने वाला है, मैंने अपना लाइक यूजर इंटरफेस सेट कर दिया, क्ले बिल्डअप में यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो स्कल्पटिंग करना, बेसिक शेप को स्कल्पटिंग करने की कोशिश करना है, ठीक है। जितना कम में स्कल्पटिंग करोगे उतना ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ से कुछ पार्ट ऐसे घिंच के निकला हुआ है, निकला हुआ ना यहाँ पे। तो इज़ इट पॉसिबल, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कहा भाई चला आ जाए इधर, हल्का सा मैं मूव कर दूँ तो मूव करके मैं ऐसे घिंच सकता हूँ, तो हो सकता है। दूसरा पार्ट ऐसा हो सकता है, मेरे पास एक स्नेक टूल भी होता है, स्नेक हुक करके दिख रहा है यहाँ पे, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके ठीक है, दिख रहा है। मैं अगर ऐसे भी करके दूँ तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा ना यहाँ पे, लेकिन ये लो सेगमेंट्स कम है ना यहाँ पे, दिख रहा है। अभी मैं इसको मैं चाहूँ तो मुझे इसको अगर ऐसे मैनेज करना है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। फिर यहाँ से मैं मूव पे गया, मुझे समझना भी पड़ेगा भाई मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ, कैसे लेके जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे शेप्स को यहाँ से यहाँ तक मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर दिया। तो फ्रंट साइड का थोड़ा सा आपको नॉलेज लेना पड़ेगा भाई, मुझे शेप्स को कर देना है तो मैं ऐसे करके दे सकता हूँ ना। यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ मैंने कर दिया, डी फॉर डिवीजन मैंने दे रखा था, इसलिए डी ऊपर पहुँच गए हम लोग यहाँ पे, है ना। ये पार्ट मैंने कर दिया, यहाँ से मैं काम कर रहा हूँ तो ठीक है, देख रहे हैं। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एंगल सेट करता हूँ। मेरे पास एंगल कौन सा, ये मेरे पास एंगल है। अब देखो एंगल अगर मैं सेट करता हूँ, एंगल मेरे पास ये एंगल था, मैंने इधर से स्कल्प कर दिया, है ना। तो मुझे अगर एंगल मैच करना तो भाई ये एंगल तो मेरे पास यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, चलो अंडू मेरे पास यहाँ पे है ना, तो इज इट पॉसिबल कुछ स्टेप्स मैं यहाँ पे लेके चल सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे देखो आए ना, पे यहाँ से कर लेते हैं, हमें अगर काम आता है तो हम कहीं से भी कर सकते हैं ना। तो एंगल मैच करके आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दोगे। स्नेक हुक लेना था, स्नेक हुक आ गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, ओके क्लिक कर दो आप यहाँ पे। देन आप यहाँ से देखो, यहाँ से भी शेप दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर से शेप्स को ऐसे ऐसे, ठीक है, और देन मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक। मूव पे गए, मूव कर दिया मैंने यहाँ पे, देन चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ओके कर सकता हूँ यहाँ पे। डिवीजन है तो डी प्रेस कर दिया मैंने, नहीं तो कंट्रोल डी प्रेस कर देना, ठीक है, इसे पा जाएगा। अभी यहाँ से मुझे चीज़ों को थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करनी है, जो हम लोग थोड़ा सा शेप को समझे। यहाँ पे मुझे स्कल्प नहीं करना, तो पहले ये वाला फ्लो पकड़ो, यहाँ से एक फ्लो आ रहा है, इसको मुझे स्कल्प करना है। तो मैं यहाँ पे क्ले बिल्डअप पे गया, क्ले बिल्डअप पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल ड्रॉ साइज है, ड्रॉ साइज को कम करो आप यहाँ से, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है, ये आप यहाँ से दे रहे हो, देन ये देखो ये पार्ट कहाँ से, ये पार्ट इधर से जा रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ से आ रहा है, इस पर स्कल्प करना स्टार्ट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपने स्कल्प कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आप मैनेज कर रहे हो। देन यहाँ से आप ये स्कल्प कर रहे हो आप यहाँ पे, इसके बीच में एक आपका सॉरी पार्ट आ रहा है, साइज छोटा कर देना। लगे कलर तो सा चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हो, मतलब मटेरियल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बेसिक मटेरियल्स कर सकते हो आप यहाँ पे। देन यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, साइज को मैंने छोटा कर दिया, ठीक है, कंट्रोल डी कर सकते हैं, डिवीजन मुझे नीड है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर मैं बेसिक शेप दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये बेसिक शेप्स को आप पकड़ने की कोशिश करनी है। बेसिक शेप आपका यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, इसके बाद आपका ये पार्ट यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे शेप्स यहाँ पे देना है, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे,
धीमे धीमे बेसिक शेप्स के साथ मैं अगर कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। और देन यहाँ से देखो, ये अगर मैं माया मॉडलिंग में कर रहा होता तो पता नहीं कितना टाइम लगा था और जान निकल जाती है यहाँ पे, जबकि मैं यहाँ पे स्कल्पटिंग के साथ में काम कर सकता हूँ। यहाँ पे डी प्रेस कर दिया, एक लेवल नीचे, जितने कम पे करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आप शेप्स को आप यहाँ पे पकड़ो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट, ये मैं बगल में यहाँ पे अगर क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ शेप्स मेरे पास कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन यहाँ पे जा रही है, ये देखो ये लाइन यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये लाइन मैंने यहाँ से भी कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो नीचे थोड़ा सा काम है, ऐसे दिखाया तो बेसिक शेप्स को हम लोग लेके चलते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काम कर दिया यहाँ पे, और देन यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज कर दूँ, इससे बेटर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये आ रहा है। इसका देखो यहाँ पे जो साइज़ को जो छोटा किया बिग ब्रैकेट से, तो यहाँ से मैं एक शेप में यहाँ पे दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने यहाँ से कनेक्ट करते हैं भाई, ये पार्ट में बस यहाँ से आ रहा है। अभी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड ब्रश से भी कर सकता हूँ ना यहाँ पे काम। तो ये मैंने यहाँ पर पार्ट यहाँ से ऐड ऑन कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, गॉट इट। यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ से मैं जस्ट छोटा सा BND डैम स्टैंडर्ड ब्रश, ठीक है। यहाँ से अगर मैं काम करता हूँ मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों को हल्का सा, ठीक है, मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ये मैनेज कर दिया। यहाँ पे मैं काम कर दूंगा यहाँ पे, यहाँ से बेसिक शेप को यहाँ पे मैं हटा दूंगा यहाँ पे, एंड देन यहाँ से मैं नॉर्मल स्कल्पटिंग करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। आप में से लगे किसी को सर में से स्कल्पटिंग नहीं होता तो आप वहाँ पे एक ब्रश मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस किया था और आपको याद हो, ठीक है, स्ट्रेच ब्रश आप यहाँ से ऑन कर लोगे तो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट अगर यहाँ से मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, देख रहे हैं। देन यहाँ से मैंने कहा था क्ले बिल्डअप से गया, मुझे फ्लो कहाँ लेके जाना है पे, देखो याद रखना मैं 3 पे नहीं कर रहा, शिफ्ट D, एक लेवल मैंने कम कर लिया। कम पे जितना करो उतना ज़्यादा बेटर है आपके यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ पे दे रहा हूँ, ये पार्ट में सबसे फ्लो में जा रहा है, मतलब इसके बाद ये ट्विस्ट यहाँ पे आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या ट्विस्ट करने का मौका मिल जाएगा, मेरे पास यहाँ सेफ नज़र आ रहा है। तो ये काम मैं कर दूंगा यहाँ पे। देन यहाँ से इसके लिए यहाँ से भी मैं ऐड ऑन कर दूंगा। बाद में एक लाइन है जो ड्रॉ करनी है डैम स्टैंडर्ड से, मैं वो कर सकता हूँ यहाँ पे। तो बेसिक आपको स्कल्पटिंग आ जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये पार्ट आपको यहाँ पे है, इसके बाद ये पार्ट आपने यहाँ से दे दिया, मेक श्योर, ठीक है। ये पार्ट दिख रहे हैं। अभी यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ यहाँ पे फ्रीडम है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूंगा। स्ट्रेंथ को कम करना जो कम कर दो, अगर आप ज़्यादा स्कल्प करने वाले हो तो देख रहे हैं भाई, ये कम स्ट्रेंथ से भी आप काम करके दोगे तो बेटर होगा यहाँ पे। अब ये आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लाइक रेफरेंस को लेके चलना पड़ेगा, बिना रेफरेंस को बहुत बेटर नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ से मैं कनेक्ट करता हूँ, मेरे यहाँ पे कनेक्टिविटी कहाँ से है, देखो ये जो कनेक्टिविटी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है यहाँ पे। तो आपको ये ऑब्जर्व करके काम करना है भाई, मेरे शेप्स जो आ रहा है। अभी इसके अंदर मैं धीमे धीमे स्कल्पटिंग वाला पार्ट यहाँ पे मैं दूंगा, मुझे यहाँ पे शेप्स कैसा आ रहा है। देन देखो यहाँ पे मैंने जो बेसिक शेप लिया वो मैंने स्कल्पटिंग यहाँ पे दिखाया यहाँ पे, ठीक है। ये अगर देखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से देखो ये जो पार्ट में बस यहाँ पे देखो, ये पार्ट में बस यहाँ से आ रहा है, तो मैं यहाँ से स्कल्पटिंग करके इधर लेके आऊँगा। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें मैनेज मेंटेन करना है, ठीक है। यहाँ से मुझे कुछ मैनेज मेंटेन करना है तो काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट बेसिक शेप में यहाँ पे जस्ट स्कल्प कर दें ताकि आपको आइडिया मिल जाए। यहाँ पे ये छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं अगर आप ध्यान से देखो ना यहाँ पे, तो कैसा है, ये देखो ये बेसिक शेप में ऐसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। रफली आप ड्रॉ करोगे तो ईजी रहेगा, याद रखना इसमें आपकी स्कल्पिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। आप ऐसे स्कल्प कर जाओ और स्ट्रेंथ कम रखना। स्ट्रेंथ अगर पेन टैबलेट यूज़ कर रहे हो तो स्ट्रेंथ कम रखोगे तो ईजी है। आपने पता चले पेन टैबलेट भी यूज़ करो, आपने 20 का स्ट्रेंथ है, तो हर जगह माउस के साथ अगर आप स्ट्रेंथ यूज़ करते हो तो अलग होता है, और पेन टैबलेट के साथ अगर यूज़ करते हो तो स्ट्रेंथ आपका अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं कुछ चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ डैम से थोड़ा सा मैनेज करने के लिए। डैम से मैं पकड़ता हूँ, पहले कुछ चीज़ को मैंने ऐड ऑन कर दिया। देखो यहाँ से अगर मैं वैसे बेसिक फिनिशिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे यहाँ पे देख रहा है ये एक लाइन को मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ पे, ये एक लाइन यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास एक चीज़ और भी यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, हो सकता है यहाँ से मैं थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन भी कर दूँ कि यहाँ से मुझे शेप्स को, ठीक है, ये याद रखना भाई, यहाँ से जो पार्ट है वो थोड़ा सा टर्न होकर ही आएगा, पता है सीधे सीधे कर दो तो और लगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे मिल रहा है वो इसमें बस फ्रीडम है, तो हम लोग इन्हीं चीज़ को थोड़ा सा देख के मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। स्केलिंग थोड़ा सा शेप्स को थोड़ा सा मैं देखूँ यहाँ पे अलग अलग वे में, जैसे कहीं पे छोटा कहीं बड़ा, तो उसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे फ्रीडम है वहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस के साथ ही चलना कि कैसा है,
देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबके साथ ये शेप ना बाहर निकला हुआ है। मतलब देखो, जैसे मैं आपसे डिस्कस करता था ना कि नॉर्मल में, बम्प में और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे मेरे पास नॉर्मल है, तो ये अगर मेरे पास नॉर्मल बम्प में होगा ना तो ऐसी शेप दिखेगा, इसी पे डेप्थ आएगा। लेकिन जैसे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट में देखो मैश कैसा निकला हुआ है, तो मैश ऐसा निकल के आता है, ठीक है। तो अगर मैं काम करता हूँ जैसे इसमें टाइप से, मुझे अगर स्कल्पटिंग करना है तो मैं इस टाइप से चीज़ों को मैनेज मेंटेन करूँगा, तो मुझे आइडिया मिलेगा भाई मेरे स्कल्पटिंग में क्या डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है, कैसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, किस टाइप से थिकनेस मुझे देना है, तो वो पार्ट मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखना यहाँ पे अभी ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये जो शेप्स में दे रहा यहाँ पे, ओके। देन यहाँ से मैं चीज़ों को मैं देखना पे, तो ये धीमे धीमे स्कल्प करना, सेफ्ट एंड स्मूथ, शिफ्ट का स्टैंड भी कम रखना, 100% होता है, एकदम से पूरा डिटेलिंग खत्म कर देगा। याद रखना, मैं 5वें 6ठे लेवल पे आके स्कल्प नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लेवल पे स्कल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक लेवल पे स्मूथ जाऊँगा तो बस एक स्मूथनेस मिल जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखो 52,000 एक्टिव पॉइंट पे हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ तो मेरे पास चीज़ें कैसी दिख रही हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बेसिक शेप्स हैं, यहाँ पे मुझे जो स्कल्पिंग करना है, देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चीज़ों को मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे देखो, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने ये कर दिया मैंने यहाँ पे। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो लाइक देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली शेप्स को आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट करके आप स्कल्प करना स्टार्ट कर दो, ताकि ईजी हो जाए यहाँ पे, ठीक है। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, जैसे शेप्स बनाते हो, जैसे आपने कोई भी शेप बनाना आपके लिए ईजी होता है ना, तो जैसे कर्व बनाना, कर्व अगर आप अच्छे से बना पाए तो अच्छे से स्कल्पिंग होगी, ठीक है। आपने कुछ ड्राइंग कर रखा हो, स्केचिंग कर रखा हो, तो और आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है आपके यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अगर कम स्ट्रेंथ पे काम कर रहा हूँ तो बट अप डाउन हो तो भी चल जाएगा, मतलब वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ज़्यादा हैवी स्ट्रेंथ पे काम करो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फेस करने को मिलेगा आपके यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे स्कल्पटिंग का मेजर काम हो जाता है। अभी देखो यही पार्ट आप माया में नहीं बना सकते, और बहुत अच्छा बनाने जाओ तो फंस जाओगे, टाइम टेकन होगा। स्कल्पटिंग के लिए आप लोग हमेशा इंडस्ट्री में क्या होता है, जीबीएस यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों का अगर आप यहाँ पे काम करना है, आप आराम से स्कल्पटिंग करके मैनेज मेंटेन करके दे सकते हो आप यहाँ पे। तो धीमे धीमे इसे स्कल्प करो, मज़ा आएगा काम करने में, ठीक है। ये पार्ट मैंने कर दिया। देखो यहाँ पे एक पार्ट हमने यहाँ पे पकड़ा, इसका देखो यहाँ पे 2 पार्ट ऐसे निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं देखूँ, मुझे यहाँ पे 2 पार्ट मुझे यहाँ पे दिखना है, यहाँ से मिक्स हो जा रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ से मिक्स हो जा रहा है, इसके बीच में 2 पार्ट है यहाँ पे। जब ऐसी लाइनें दिख जाए ना, इट मीन्स व्हाट कि सेगमेंट कम है, ठीक है। सेगमेंट कम है तो डीप्रेस कर दो, याद है। अभी यहाँ से अगर मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों का अगर मैं मैनेज मेंटेन करना चाहता हूँ, तो क्लिक कर दिया मैंने डिफॉल्ट डैम स्टैंडर्ड पे गए, ठीक है। डैम स्टैंडर्ड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डैम स्टैंडर्ड पे गए हम लोग यहाँ पे, और देन ये जो पार्ट मुझे नजर है ये शेप मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, देन यहाँ पे, ठीक है। ये शेप दिख रहा है, ये काइंड ऑफ मैं कुछ इस टाइप से शेप दे रहा हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे दिखे, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ, ऐसे करके देख सकता हूँ। फ्लैट कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो जब जितना ज़्यादा डिवीजन पे आप काम करोगे वहाँ पे उतना ना लाइक इम्पैक्ट भी कम आता है, स्मूथ का इम्पैक्ट बहुत कम चलता है। तो जितना कम भी करो, सिर्फ डी कीजिए तो बहुत जल्दी स्मूथ हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। डी प्रेस कर दिया तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे ऐसे रहने वाला है। आप इन चीज़ों को ऐसे मैनेज मेंटेन करोगे तो आपके पास चीज़ें फुलफिल रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। देखो यहाँ से मुझे ये कनेक्टिविटी देनी है, यहाँ पे क्ले बिल्डअप पे गया, मैं फिर से शिफ्ट डी कम डिवीजन पे स्कल्पिंग करूँगा ताकि मेरे लिए ईजी रहे। मेक श्योर अगर आप इस प्रोसेस को समझ गए तो जीबीएस आप आसानी से काम कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये आपको समझना पड़ेगा आप चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। ओके, दिख रहा है आपके पास यहाँ पे पार्ट, तो आप यहाँ से मैनेज मेंटेन करो तो बहुत बेटर देखिएगा आपके पास यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ से मैं धीमे धीमे इन चीज़ों को यहाँ देखो, यहाँ पे जो देखे ना ये लेवल्स को मैं थोड़ा सा और, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक अलग अलग लेयर्स नजर आए तो अलग अलग लेयर्स आपको दिखे यहाँ पे। और जो ये माया मॉडलिंग में करते तो कैसा होता, फिर कितना टाइम लगता और फिर ऐसा इम्पैक्ट आता भी नहीं। इसलिए हर सॉफ्टवेयर की एक बेनिफिट है, एक यूज़ है। हर सॉफ्टवेयर का काम हर एक सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता, हर एक प्लस पॉइंट है क्या, तो उसको आप समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे दे दिया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ तक, यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पार्ट हमने पहले नहीं मिला हम लोग यहाँ से स्मूथ करके मैनेज मेंटेन करके दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो काफ़ी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे
कवर अप कर सकते हैं। भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को चाहिए तो मैं यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पटिंग चाहिए, नेगेटिव स्कल्पटिंग कर सकता हूँ। फ्लैट चाहिए जैसे देखिए अब ये कहीं पे ज़्यादा हो गया तो मैं यहाँ पे नेगेटिव स्कल्प करके स्मूथ करके भी कटिंग कर सकता हूँ यहाँ पे। तो पहली चीज़ यहाँ से मैं अगर मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ तो मेरे लिए ईजी है। दूसरा पार्ट यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे अब यहाँ से कनेक्ट करके लाओ तो ज़रूरी नहीं आप इसमें काम करो। छोटा सा स्ट्रेंथ लेके आप यहाँ पे चीज़ों को कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हो, देन यहाँ से ये पार्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ओके। देन इसके साथ में आप यहाँ पे ये पार्ट आप यहाँ से भी दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे। अभी इस वाले पार्ट को दोस्तों पकड़ के कोशिश करना। यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, यहाँ से मुझे थोड़ा सा स्कल्पटिंग वाला पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये मेजर पार्ट मुझे यहाँ से दिख रहा है यहाँ पे। तो धीमे धीमे ऐसे स्ट्रेंथ को मैनेज मेंटेन करके स्कल्प करोगे तो ईजी हो जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आप यहाँ से कर लो, यहाँ से मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। और बाई चांस ऐसा लगे कि सर हम लोग यहाँ पे अगर क्ले बिल्डअप से बहुत अच्छा नहीं डील कर पा रहे तो आप उस पर भी काम कर सकते हो, स्टैंडर्ड ब्रश से भी आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा बारीकी से तो आपको काम करना है। जैसे आप देखो बेसिक से ऐसा कैसे जा रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे मूव ब्रश है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रखा तो है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे मैं ऐसे करके मैं मैनेज करना चाहूँ, तो किस टाइप से मैं शेप्स को यहाँ पे देना चाहूँ, ये देखो यहाँ पे। तो ये मैंने इसलिए मैंने माया में नहीं दिया, मैंने माया में देने का मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। भाई मैंने यहाँ पे काम कर दिया, यहाँ पे बेसिक शेप कैसे जा रहा है आपका, बेसिक शेप आपका ऐसे दे सकता हूँ आप यहाँ पे। हल्का से पार्ट ऐसा निकला हुआ है, यहाँ पे देखो बीच वाला पार्ट को मैं ऐसे भी खींच सकता हूँ क्योंकि मेरी यूवी नहीं निकली हुई है, तो मैं भी इसे मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। यूवी के बाद हम लोग इतने चेंजेस नहीं करते हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आपका कमांड होना चाहिए किस में, पहले ब्रशेस के अंदर, ठीक है। आप मूव में कैसे काम कर पा रहे हो, ठीक है। ये देखो शेप्स कैसा है यहाँ पे, यहाँ पे आप थोड़ा सा साइज़ छोटा करोगे ना, जैसे मैंने क्या किया बिग ब्रैकेट से साइज़ छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्ले बिल्डअप लिया, यहाँ ध्यान देना कि जैसे साइज़ जितना बड़ा हो ना उसके साथ आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पे देखो मैं यहाँ से मैं ऐड ऑन भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से और ये पार्ट दिख रहा है, मैं अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ। तो बारीक बारीक स्कल्पटिंग दोगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर शेप्स को मैनेज मेंटेन करें तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ सकती है ना। स्टैंडर्ड पे देखो, स्टैंडर्ड पे भी मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, याद रखना ऐसा नहीं कि मैं स्टैंडर्ड से काम नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो दिख रहा है फोकल शिफ्ट, ये पॉइंटेड कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ पे दिख रहा है ये सबस्ट्रैक्ट, मतलब नेगेटिव स्कल्पटिंग करनी है तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ यहाँ पे। मेक श्योर इन सब चीज़ों के लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो यहाँ पे धीमे धीमे आपको पार्ट दिखेगा, भाई मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं शेप्स में बस कैसा है, ठीक है। देन चीज़ कैसे फुलफिल हो रही है यहाँ पे, ओके। तो हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे। और स्कल्पटिंग यहाँ पे मैं दे रहा हूँ धीमे धीमे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो नेगेटिव स्कल्पटिंग यहाँ पे। तो मैं स्टैंडर्ड से भी काम कर रहा हूँ। अगर आप डैम यूज़ नहीं करना चाहते हो तो डैम की नीड नहीं है। देखो यहाँ से मैंने कर दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके बगल में भी एक पार्ट नज़र आ रहा है। इट मीन्स व्हाट, मुझे यहाँ से स्कल्पटिंग कर देना है। तो स्कल्पटिंग करने के लिए यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, ये देखो इस वाले पार्ट को ऐसे ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो आपकी समझ में आना चाहिए कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। गॉट इट। तो यहाँ पे मैं स्कल्प कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं शेप्स को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। तो टिप्स में पता होना चाहिए। देखो शेप्स में कैसे देख रहा हूँ, मेरे पास अगर मैं इस एंगल में जा रहा हूँ तो मुझे इस एंगल में कौन सा शेप मुझे कितना निकालना है। जैसे मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, ये ऐड ऑन करना, देखो ये बाहर निकल रहा है, ये मेरे पास कम अंदर दिख रहा है, तो मुझे भी इसको इधर से निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा बेसिक शेप्स को समझोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा कि मेरे पास शेप्स कैसे जा रहे हैं। यहाँ पे आइडिया मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे मैं बाद में डिटेलिंग दूंगा यार है मेरे पास। यहाँ पे ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे, बगल में एक छोटा सा पार्ट निकल कर हमने वो देने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है। तो कर सकते हम लोग यहाँ पे। तो चलो ये पार्ट हमने यहाँ से ऐड ऑन कर दिया और चीज़ों को फुलफिल करें तो मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने देखा कुछ हम लोगों ने स्कल्पटिंग किया। स्कल्पटिंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो काम करते हमें यहाँ पे क्या दिखाना है कि भाई मेरे पास यहाँ पे लेवल्स है जितने। आप अगर जीबस में अगर काम कर रहे हो तो उसके बेसिक्स को समझोगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। कम से कम सेगमेंट पे अगर आप स्कल्प करते हो तो आप हाई लेवल पे इजीली जा सकते हो। आप हाई लेवल पे गए 2 3 4 5 लेवल पे गए, उसको आप स्कल्प करते हो तो चीज़ें बहुत बेटर नहीं निकल के आ रहा होता है। तो हमारे पास मेन पार्ट ऐसा है कि हमें ये चीज़ को समझना पड़ेगा,
ठीक है, डी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, डी से ये पार्ट, ठीक है, शिफ्ट डी। मैं यहाँ पे इतने पे मैं काम करूँ ताकि मुझे यहाँ पे चीज़ों को देख सकूँ, यहाँ पे निकाल सकूँ। मेरे पास शेप्स कैसे जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत बेसिक शेप मुझे देखेंगे। जैसे मैंने ये एंगल दिया, भाई मेरे पास ये एंगल है, इस एंगल वाइज मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। मैंने कर दिया डी, ठीक है, डी प्रेस करने से क्या हुआ, एक लेवल और बढ़ गया। तो मैंने यहाँ पे देखो ये बेसिक शेप मैंने यहाँ पे दिया, कुछ यहाँ पे मैं बेसिक शेप के साथ मैं काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे ब्रशेज है, डी फॉर डायमंड स्टैंडर्ड, ठीक है, डायमंड स्टैंडर्ड लिया मैं, यहाँ से मैं थोड़ा सा शेप्स को ऐसे निगेटिव स्कल्प कर सकता हूँ, ठीक है। या इसमें अगर मैं चाहूँ, जैसे मैंने मास्क कर दिया, सपोज मैं यहाँ पे मैंने कर दिया निगेटिव, मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया, पर मैंने मास्क कर दिया, तो मास्क करने के बाद मैं चीज़ों को ऐसे मैं काम कर सकता हूँ। तो स्कल्पटिंग में जाके मैं यहाँ से भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये जैसे आपको मैंने बम्प, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट बताया, वही चीज़ आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या काम करता है कि जैसे देखो यहाँ पे फ्लैट सरफेस ऐसा होता है, नॉर्मल बम्प चाहिए तो इसमें ये शेप चेंज नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो ऐसे जो शेप है ना ये चेंज हो जाता है। तो मैश एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो जाती है, वो डिस्प्लेसमेंट है ना। और नॉर्मल और बम्प आपका क्या है, इल्यूजन ऑफ डेप्थ। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल में RGB होता है, RGB मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू, 3D होता है। बम्प 2D होता है, जिसमें 2 कलर होते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, तो वो 2D में काउंट होता है। तो अगर इंडस्ट्री में जा रहे हो तो यूजुअली अच्छी क्वालिटी के लिए नॉर्मल यूज़ होता है, लेकिन कई जगह बम्प यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, डेप्थ की बात करो तो रियलिस्टिक डेप्थ के लिए आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर लगता है कि जहाँ पे टेरेन है, कोई ज़मीन, कोई जैसे ड्रैगन है या कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपके स्केल्स और डेप्थ तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी यूज़ होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यूज़ होने के साथ साथ ये मान लो कि डिस्प्लेसमेंट यूज़ होगा तो आपका टाइम बढ़ेगा, ठीक है। वो जो था ना, वो कार्तिकेय जो हम लोगों को देखा था, मेकिंग देखा था कार्तिकेय मूवी का, कार्तिकेय 2 था ना, उसमें जो स्केल्स थे स्नेक्स के, वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट से भी बना सकते थे, ठीक है। तो वो अगर आपको आइडिया है तो आप उससे भी काम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वो टाइम थोड़ा सा बढ़ाएगा, लेकिन हाँ वो क्वालिटी दे देगा, डिस्प्लेसमेंट क्वालिटी देता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे काम कैसे करना है। तो अगर आपको लेवल पता है तो आप चीज़ों कैसे मैनेज मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे स्कल्प कर रहा हूँ, यहाँ से मैं मूव भी कर सकता हूँ। मुझे बस ये तरीका पता होना चाहिए मैं काम कैसे करूँ, ठीक है। दिख रहा है ये देखो आप, स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो, तो ये पार्ट आपका अंदर की तरफ चला जाएगा यहाँ पे, कट इट। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, स्विफ्ट यहाँ पे स्मूथ कर दिया मैंने, यहाँ से मैं मैनेज मेंटेन कर देता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड में गया, यहाँ से मैंने नॉर्मल सा पार्ट स्कल्पटिंग करके, तो मेरे पास जीबस में ये फैसिलिटी मिलती है, मैं स्कल्प इजीली कर सकता हूँ यहाँ पे। कैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, डिसलाइक कर दिया तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास पार्ट यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने यहाँ से मैनेज मेंटेन कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे, मेरी प्लानिंग ये है कि मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो यहाँ से ठीक है, ये दैट्स एब्स्ट्रैक्ट, गॉट इट। तो मैं ऐसे भी करके काम कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी एक चीज़ और देख, जब मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो 100% है, इसको कम कर लो, शिफ्ट प्रेस करना 100% होगा तो वो पूरा इम्पैक्ट एक बार में चला जाएगा यहाँ पे। तो आप ऐसे भी काम करके देख सकते हो। फिर अपने यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ बढ़ा दिया, जैसे आप देखा कंट्रोल प्रेस कर दिया, मास्क हो गया, ऑल प्रेस करोगे देखो स्कल्पिंग में ऐसे दे सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को मैं बना सकता हूँ, जब माइक्रो डिटेल देना हो मैं इसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है भाई, मेरे पास यहाँ पे शेप्स है, तो पहले शेप्स को पकड़ते हैं। देखो ये पूरा शेप हमने लिया, यहाँ पे कैसे छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे ये पार्ट नजर आ रहा है। तो स्कल्पटिंग के लिए आई सजेस्ट क्लिप लो, पहले यहाँ पे लो और देन इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करो, ठीक है। ये देखो पहले शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा स्कल्प करता हूँ यहाँ पे। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना अगर पेन टेबलेट यूज़ कर रहे हो कम से करो यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ इसलिए यहाँ पे क्या किया कि भाई ये एक बेसिक शेप ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि मुझे आइडिया मिल जाए यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं काम करना चाहूँ तो मैं ऐसे 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 करके मैं काम करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये स्कल्पिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये एक पार्ट है जिसको हम लोग थोड़ा सा देखें और जाने यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ आप, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे देखा भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है तो यहाँ से मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शेप्स को समझ के काम करो, शिफ्ट प्रेस करने से पहले देख लो नंबर्स कितने हैं, मतलब ज़्यादा स्मूथ एकदम से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार दो बार में मैं चीज़ों का मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास ये भी है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट, इतनी पार्ट में भी जाकर मैं स्कल्प कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने कुछ हाइड कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ ताकि स्कल्पिंग वाला पार्ट दिखे, वो को नीट एंड क्लीन नहीं नजर आए, पता चले आपने नीट एंड क्लीन कर रखा है तो बस काम खत्म। तो आपको ये स्कल्प करना है
और पेन टेबलेट से अगर मैं स्कल्प करूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। यहाँ पे माउस से करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको बस पता होना चाहिए आप कैसे क्या काम करो। साइज थोड़ा सा छोटा कर लेना है, यहाँ पे साइज छोटा करोगे तो ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, यहाँ से मैं देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो लाइक अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसे दिखेगा। ओके, ये हमने देख लिया। अब यहाँ से देखो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, तो चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा काम को कैसे मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ों को फुलफिल करूँ तो ऐसे करके दिखाया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो अभी यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल किया जाए। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बेसिक शेप्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, बेसिक शेप ड्रॉ कर, ये आप नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करोगे स्कल्प करने मजा आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप काम को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन भी करना। ठीक है, जब पेन टेबलेट से यूज़ करो यहाँ पे नीचे आकर देखो, जब यहाँ पे तो बड़ा साइज भी कर लेना, आप ऐसे स्कल्प कर सकते हो आप यहाँ पे। तो जहाँ पे आपने स्कल्पिंग किया, देखो जीवर्स में लाए तो स्कल्पिंग करना ही, पता चले आपने सिर्फ इधर इधर सामने स्कल्पिंग करता है, बाकी जगह आपने स्कल्पिंग ही नहीं किया, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो बेसिक शेप्स को आप यहाँ पे, यहाँ पीछे दिख नहीं, वहाँ पे फ्रीडम है, तो आप यहाँ पे शेप्स को ऐसे भी स्कल्प कर सकते हो। थोड़ा सा रेफरेंस देख के आप यहाँ पे काम करोगे तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो मैं पीछे भी कुछ स्टेप से दे देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा पार्ट दिखे कि यहाँ पे भी स्कल्पिंग हुआ है। जहाँ पतला है ना वहाँ पे साइज छोटा कर लेना ब्रश का। ठीक है, यहाँ पे मैं काम कर पा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ देखेंगे भाई, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पास ऐसी चीज़ नजर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। अब इसके बाद मुझे लगता है जब मैं अब डिटेल ज़्यादा देना है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, डी फॉर डैम स्टैंडर्ड। डैम स्टैंडर्ड पे गया, देन यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखना यहाँ पे, यहाँ से एक और चीज़ भी आती है। अभी देखो मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक ऑप्शन और भी आता है, स्ट्रोक्स। अगर आपको याद हो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ना लेजी माउस। ठीक है, लेजी माउस से मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पास लेजी माउस दिख रहा है यहाँ पे देखो। तो जो लोग माउस से यूज़ करें वो भी कर सकते हैं, जो पेन टेबलेट से करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं यहाँ से थोड़ा सा शेप्स को इधर से इधर ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो बेसिक शेप्स आप ऐसे भी ड्रॉ करके दोगे तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, लगे कहीं पे यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा हो तो आप वहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेसिक शेप्स क्या देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्पिंग दिखेगा तो आपको ईजी रहेगा कि हम लोग यहाँ पे कुछ मैनेज मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिक शेप्स देखो, यहाँ पे मैंने सामने सामने किया है। पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इमेज है ना उसके साथ हम लोग कितना मैच कर पाए। जैसे ये हमने यहाँ पे किया, अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ देखो यहाँ पे, तो ये पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ से मैं कर सकता हूँ। अभी यहाँ से मैं छोटा सा पार्ट यहाँ से मैंने हल्का सा काट दे दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने यहाँ से दिखा दिया, ये कनेक्टिविटी दे दी। ये मैं माया में मॉडलिंग करता तो बहुत टाइम लगता है यहाँ पे सिंपल एक लाइन ड्रॉ करना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया, ये लाइन है देखने पे, ये पार्ट मैं ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे दिख रहा है भाई यहाँ पे मेरे पास कोई शेप्स है, तो शेप्स को मैंने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव स्कल्प्ट कर दिया है, लेकिन पॉजिटिव के लिए मुझे यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ से हल्का फुल्का आप यहाँ पे स्कल्प भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ताकि वो डेप्थ दिखे। ठीक है, हाँ यहाँ पे कोई चीज़ विजुअल नहीं है देखो यहाँ पे, जहाँ पे आपने काम नहीं किया बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आ रहे हो, नीट एंड क्लीन आपको छोड़ना नहीं है। नीट एंड क्लीन छोड़ दिया तो जहाँ आपने, आप देखो अभी हम लोग को ये यूज़ करना है अनरियल में, तो अब हम लोग पेड़ को इधर उधर रोटेट भी करेंगे। पता चला हमने एक एंगल पे काम कर लिया, एक एंगल में जो दिख रहा था, बाकी ऐसे किया तो बहुत ऑड लगेगा। तो आपको ये भी थोड़ा सा लेके चलना है, मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट कर पाऊँ यहाँ पे। ये इधर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ दे दिया। ठीक है, इधर से मैं थोड़ा सा इधर से भी कनेक्ट कर पाऊँगा यहाँ पे। तो ये समझना पड़ेगा कि मुझे इधर भी थोड़ा सा काम करना है, तो कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, बेसिक इन्हीं शेप्स को थोड़ा सा देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया ना पे, ये मैंने कर दिया। फिर यहाँ से मैं चाहूँगा थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डी फॉर डैम स्टैंडर्ड से कर दिया, तो आप यहाँ से भी चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे तो ये भी काम हो जाएगा आपका यहाँ पे। गॉट इट, ये देखो यहाँ पे, तो इधर भी दिखेगा, इधर भी टर्न करोगे तो कुछ ना कुछ दिखेगा। क्या मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि हमने यहाँ पे कोई काम ही नहीं किया और कोई ऐसा पार्ट बचे भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई ऐसा पार्ट जैसे मैंने यहाँ पे किया, देखो ये पार्ट में बस दिख रहा है, ये हल्का सा ऊपर उठा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मूव ब्रश। तो आप यहाँ से ये देखो आप, अभी यहाँ से मैं अगर कोई काम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ ना, पे देखो ईजी है, कर्व है ना, मैं अगर उठाना चाहूँ तो उठा सकता हूँ ना, पे देखो आप। ठीक है, ऐसे करके मैं दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ निकल गई। अभी मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है इतना ही दिख रहा है ना, तो शेप्स को जो भी मुझे मॉडिफाई करना मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे इसको मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैंने किया ताकि यहाँ पे थोड़ा सा काम दिखे। ठीक है, थोड़ा सा स्कल्पिंग दे देते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत स्कल्पिंग देंगे तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो बेसिक साइज छोटा कर लेना, याद रखना बिग ब्रैकेट से साइज छोटा करो, या राइट क्लिक करके भी साइज छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे अपने कनेक्टिविटी दे देना। यहाँ पे जब हम लोग करेक्टर स्कल्पिंग करते हैं ना, उसमें भी हम लोग ऐसे लाइक मैनेज करते हैं। तो लाइक आप बेसिक एरिया को अगर आप फुलफिल करना चाहोगे
तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये देखो आप ये कनेक्टिविटी दे देना यहाँ पे, तो इस तरह का पार्ट लगेगा। हमने यहाँ पे स्कल्प कर रखा है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट है ना, छोटे से पार्ट के लिए आपको ड्रॉ साइज से बिग ब्रैकेट से आप छोटा कर लोगे आप यहाँ पे, तो बेटर देखिएगा आप यहाँ पे। तो स्कल्पटिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करते हो तो आप यहाँ पे पता चले हमने किया ही नहीं, हमने बेसिक सा शेप छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं ऑड फील करेगा, लगेगा वहाँ पे, और कोई देखने वाला पकड़ लेगा कि भाई आपने यहाँ पे काम तो किया है लेकिन आपने उस चीज़ को फुलफिल नहीं किया है। ठीक है, तो हम चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कनेक्टिविटी दी यहाँ पे देखो, तब यहाँ पे कोई भी चीज़ को न्यू नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने यहाँ पे कोई टच नहीं किया, मैं ऐसे ले गया तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे ये नॉइज़ भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज़ वाला पार्ट हम लोग दे सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्कल्पटिंग है वो स्कल्पटिंग ही है। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ से अगर दूर से देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, अगर देखो तुम्हारे सामने ये सामने दिख रहा है, यहाँ पीछे देखो, पीछे नीट एंड क्लीन है, तो कहीं ना कहीं और फील होगा। तो पहले यहाँ पे मैनेज मेंटेन करूँ, यहाँ पे दिख रहा है जैसे शेप्स है, देखो यहाँ से मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ, बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आ रही है ना। तो यहाँ से मैंने क्या किया, डी फॉर डैम स्टैंडर्ड पे गया, और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से ये और पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है भाई, ये काइंड ऑफ यहाँ से यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये शेप्स को ये ऐसे दे देना है, तो यहाँ से भी दे सकता हूँ। ठीक, यहाँ से पार्ट में 2 लाइनें हुई, मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर दिया, यहाँ पे स्मूथ कर दिया, मतलब मेरे पास ये काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने एक बार स्कल्पटिंग कर देना यहाँ पे। ठीक है, अभी स्कल्पटिंग में भी आपका तरीका है, जैसे मैं क्ले बिल्डअप लेता हूँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड भी ले सकते हो और क्ले बिल्डअप भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं दे रहा हूँ, तो ये पार्ट मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। आइडिया मिलेगा यहाँ पे, स्विफ्ट एंड स्मूथ फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करना चाहूँ, यहाँ पे हल्का सा ब्लेंड कर दिया मैंने यहाँ पे, सिर्फ करके ब्लेंड भी करना ताकि वो चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखे आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो जब मैंने डैम स्टैंडर्ड यूज़ करता हूँ, मैं बना भी सकता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो मैंने स्टैंडर्ड ब्रश लिया, यहाँ पे देखो क्या होता है, अंदर वाला पार्ट को पतला, फोकल शिफ्ट को पतला करो, देखो लाइन ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे देखो। तो आप ऐसे भी आप काम करके मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ऐसे भी देखिएगा, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें फुलफिल होगा। ठीक है, ये कर दिया हमने यहाँ पे जो लाइनें हैं उन लाइनों को कैसे मैनेज मेंटेन करना है, छोटी छोटी चीज़ों को आप कैसे आप लाइक ऐड ऑन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो रफ स्कल्पटिंग किया, ठीक है, देखना यहाँ पे, देखो आप चाहो यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए आप यहाँ पे देखो, देखना आप यहाँ से ऐसे भी स्कल्प कर सकते हो। आप चाहो डैम स्टैंडर्ड लो, चाहे आप स्टैंडर्ड ब्रश लो, आपको बस स्कल्पटिंग का तरीका पता होना चाहिए। ये काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लो आप यहाँ पे, साइज़ छोटा कर दिया मैंने अभी तक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं छोटे छोटे पार्ट की ये मैंने कर दिया, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट इधर भी है, तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज मेंटेन कर दूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा रफनेस दे रखा है यहाँ पे, हल्का फुल्का लाइक लाइन वाला इस आपका अल्फ़ा भी यूज़ किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो पहले देख लेता हूँ कोई पार्ट छूटा तो नहीं छूटा हो तो मैं बाकी चीज़ उस पर भी काम जैसे देखो यहाँ पे, ये पार्ट मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कैसे दिख रहा है यहाँ पे, ये बेसिक शेप इसके ऊपर आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इसका नीचे का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे नज़र आया तो मैं यहाँ से ऐसे करके दे सकता हूँ यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कैसे मैनेज और मेंटेन कर सकता है यहाँ पे। जैसे कर्ट्स हैं यहाँ पे, अब इन कर्ट्स को मुझे अगर लेना है तो यहाँ पे कर्ट्स को मैं यहाँ पे क्या दिखा सकता हूँ, सिंपल डैम स्टैंडर्ड। अब देखो गिन चुन के आपको जो ब्रशेज जो यूज़ हो रहे हैं वो लिमिटेड ही यूज़ हो रहे हैं। ये मैंने किया ना, देखो यहाँ पे ये पार्ट आपने किया यहाँ से, देन यहाँ से ये पार्ट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इधर सब हल्का फुल्का यहाँ पे बेसिक शेप्स आप मैनेज मेंटेन करना चाहो तो वो कर सकते हो आप यहाँ पे, हल्के फुल्के आप लाइनें यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। छोटे छोटे जो स्केल्स जो होते हैं ना, जैसे अगर मैं बोलूँ वुड के जो पार्ट होते हैं वो आप यहाँ पे हल्का फुल्का ड्रॉ कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने वुड स्कल्पटिंग में किया ना हम लोगों ने, तो वो भी कर सकते हैं, देन यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे ये जस्ट एक स्कल्पटिंग कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये देखो पार्ट में देखा यहाँ पे, ये मैंने पार्ट ऐसे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ से आप ऐसे भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे। अब स्टैंडर्ड पे गया, स्टैंडर्ड को इसको बाहर निकाल दो, अब सब्सट्रैक्ट है ना, ऐड कर दिया मैंने, देखो ये देखो आप ऐसे बाहर निकाल दो तो भी आपका पार्ट यहाँ पे स्कल्पटिंग का बेसिक शेप आपका आ जाएगा। तो ये भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप ऐसे भी आप काम करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो आप, तो अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कैसा है, तो ये मैंने पार्ट यहाँ से ऐड ऑन कर दिया, यहाँ से मैंने ये ऐड ऑन कर दिया, देन यहाँ से मैं थोड़ा सा लेके चल सकता हूँ। देखो
पतला पॉइंटेड चाहिए तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रश भी मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो ऐसे भी आप करके मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे। स्कल्पटिंग होना चाहिए ताकि वो इम्पैक्ट दिखे यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो अगर मैं ऐसे भी कुछ देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, जितनी बारीक सी डिटेलें चाहिए। जैसे कल की मूवी में ना एक ट्री बना रखा है, उसमें भी लाइक कैसे ही काम किया जाता है क्या, कि आप कोई भी काम करते हो वहाँ पे कैसा है, आपकी स्कल्पटिंग करके आप दे रहे हो यहाँ पे। देन छोटा है ना आपके यहाँ पे, जैसे आप देखो ये मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ से मैंने ये कर लिया। इसमें लेसो टूल भी होता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करो यहाँ पे, यहाँ देखो तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट क्लिक किया पे, देखो सेलेक्ट लेसो। तो फोटोशॉप अगर याद हो तो इतना पार्ट मैंने, फिर मैं इसमें आप आराम से बारीकी से काम कर सकते हैं। आप देखो आप आराम से बारीकी से काम करो जितना आपको काम करना है। आप स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ पे देखो शेप दिख रहा है पे, अब यहाँ पे नॉर्मल स्कल्पटिंग के साथ आप मैनेज मेंटेन करो। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। क्ले बिल्डअप से करना चाहो, क्ले बिल्डअप से थोड़ा सा थिकनेस देना चाहो, याद रखना साइज छोटे किए बिना आप वहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाओगे आप यहाँ पे। और ये चीज़ों को बढ़ाने के लिए ना, अगर थिकनेस बढ़ाने के लिए आप क्ले बिल्डअप यूज़ करो तो बहुत बेटर दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देन आपको बेसिक से अगर आपको आइडिया मिल जाएगा तो आप यहाँ पर आराम से नॉर्मल स्कल्प करके आप बहुत अच्छे से इम्पैक्ट दे सकते हैं यहाँ पे। अब ये मैं नॉर्मल मैंने माया में नहीं देना था, ये मैं यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे कनेक्टिविटी देना चाहूँ यहाँ पे, कैसे दोनों के बीच में कैसा होता है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं ऐड ऑन करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस टाइप से मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी बेसिक शेप्स यहाँ पर आएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ से मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखा है ऑलमोस्ट हमने बाहर का शेप्स हमने यहाँ पे मैनेज कर लिया है, ठीक है। देखा है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो चीज़ें हैं उन पर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इनकी डेप्थ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखो अभी यहाँ पे हमने काम किया, देखो पहला लेवल होता है, पहले लेवल आपको दूसरा लेवल पे भी काम करना पड़ता है, इसलिए आपको बाहर निकाल देना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ और ज़्यादा निकालना है यहाँ पे। शेप आपको बाहर निकल, देखो बाहर निकलना, इस पर काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे शेप से, देखो यहाँ पे आपका नीचे से तो मोटा है, तो ये शेप्स को थिकनेस देके आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे। तो बस यहाँ पे शेप्स आए, यहाँ पे ये मैंने काम कर दिया, यहाँ से ये कर्व देना है यहाँ पे। तो आप ऐसे भी काम करके दे सकते हो आप यहाँ पे। देखना यहाँ पे इसके पीछे से एक शेप निकल के आ रहा है यहाँ पे। ये शेप यहाँ तक आया, ठीक है। इसके बगल में एक और शेप निकल के आ रहा है यहाँ पे। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करोगे ना तो आइडिया मिल जाएगा मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा है, ठीक है। और देन चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ आप देखो। तो मेरे पास अगर मैं इन शेप्स को पकड़ूँ, मेरे पास देखिए यहाँ पे अभी ये शेप्स मैंने यहाँ पे दिखाया, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, स्टैंडर्ड पे गया, मैंने यहाँ पे साइज़ को छोटा कर दिया बिग ब्रैकेट से, या यहाँ से ड्रॉ साइज आप छोटा कर लो आप यहाँ पे। और देन मैंने यहाँ से ये देखो ये अभी यहाँ पे सब्सट्रैक्ट पे गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, इतना ही पार्ट मेरे को देना है यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ देखो, तो अगर मुझे यहाँ पे काम करना है तो मेरे पास दोनों एरिया मिल जाएगा यहाँ पे। ये पार्ट अगर यहाँ पे दे रहा हूँ मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे शेप्स कैसे देना है, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ पे दे सकता हूँ पे, ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी के साथ मैं दूँ यहाँ पे, ठीक है। देखना यहाँ पे थिकनेस यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा थिकनेस चाहिए तो मैंने यहाँ से थिकनेस बढ़ा दिया यहाँ पे। तो ये एंगल आपको समझ के काम करना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से बिग ब्रैकेट से साइज छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो देखो यहाँ पे, ठीक है। देखना तो आप इन चीज़ों को मैनेज मेंटेन करो तो मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी यहाँ पे। देखना यहाँ पे ये देखो पार्ट मैं पे स्कल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है। डी प्रेस किया, अभी यहाँ पे मेरे पास डिवीजन और है क्या, यहाँ पे मुझे लगे तो रफनेस है तो मैं एक आध डिवीजन और भी दे सकता हूँ जहाँ मुझे लगे। देखो यहाँ पे शेप्स मैंने दिया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास शेप्स ऐसा आएगा, इसको हल्की सी कटिंग करनी है तो मैं यहाँ पे हल्की सी कटिंग भी करके दे सकता हूँ यहाँ पे। तो इन चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा शेप्स को मैं यहाँ पे स्कल्पिंग करूँ तो मेरे पास शेप्स निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ओके। यहाँ से शेप्स को मैंने यहाँ पे पकड़ लिया। याद रखना जितना अच्छा आपको जीबस में कमांड होगा उतना ही अच्छा आपका मॉडलिंग टेक्सचरिंग के अंदर आपकी जॉब भी लगेगी। बिना जीबस के अगर आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लैक आपको फील होगा, या आपके करियर में कुछ ना कुछ लैकिंग होगी। भाई यहाँ पे क्या कमी आ रही है, क्या चीज़ें हैं, या कौन से पार्ट पे आप मिस कर रहे हो,
क्योंकि सिर्फ मॉडलिंग इंडेक्स में माया और सब्सटेंस ही नहीं है, माया जीवस एंड सब्सटेंस के साथ जाओगे तो अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं फील करोगे भाई मैंने यहाँ पे जीवस पे काम नहीं किया। ठीक है, तो लाइक ये भी चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। स्कल्पटिंग एक बार आपने कर लिया, 2 4 5 10 ऑब्जेक्ट का कर लिया, तो फिर कभी लाइफ में नहीं परेशान होने वाले हो, आपको फिर मज़ा आएगा काम करने में। और एक बार अपने मॉडलिंग टेक्निक में आपने सेट कर लिया तो ईजी हो जाएगा आपके साथ पे। बस आपको सिलेक्शन करना है कि भाई मैं यहाँ पे कैसे क्या काम कर सकता हूँ, बस मेरा करियर अगर सेट होगा तो कैसा होगा। ठीक है, तो इसके लिए आई सजेस्ट आपको ये जीबीएस को अच्छे से सेट कर लेना है। जीबीएस पे आप अच्छे से काम करो यहाँ पे। ठीक है, स्कल्पटिंग ये मेजर धीमे धीमे इन चीज़ों को पकड़ोगे ना तो आपको बस यहाँ पे चीज़ें बहुत बेटर दिखेगा यहाँ पे। ये पार्ट में बस यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ से मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ, यहाँ समझो देखो दिख रहा है भाई ये काइंड ऑफ। देन ये शेप्स आपका इधर भी आ रहा है। इन चीज़ों को मैं अगर यहाँ पे मैं देना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे अगर लगता है एक आध डिवीजन मुझे बढ़ाने की, मैं देखो 3 डिवीजन पर हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक और डिवीजन मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, कंट्रोल डी, यहाँ पे अपने आप फिनिशिंग तो अपने आप आएगी, पहला तो काम। ठीक है, दूसरा काम अगर मैं यहाँ पे गया डी फॉर डैम स्टैंडर्ड पे गया और देन यहाँ पे देखने पे इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देता पे। ये काइंड ऑफ आपने यहाँ पे दिया, इसको आप यहाँ से ऐसे मैनेज करके यहाँ पे दे रहे हो आप, यहाँ पे ये पार्ट हो जाएगा आपका। यहाँ से आपने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, यहाँ से बेसिक शेप्स आप यहाँ पे दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, देन इधर से जो शेप्स आपका यहाँ पे आ रहा है, ये शेप हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ से एक शेप्स इधर से भी आ रहा है, तो ऐसे भी हम लोग चीज़ों को देख के मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इधर भी दे सकते हैं, देन यहाँ से इधर भी शेप्स दे दिया मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे काम करूँ वैसे आप शेप्स कैसे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, बेसिक्स देखो ये पार्ट में बस यहाँ पर, ये पार्ट में यहाँ पे मैनेज कर दूँ तो मेरा यहाँ पे काम ईजिली हो जाएगा। तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ इस वाले पार्ट को भी और इस वाले पार्ट को भी। यहाँ देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे देख रहे हैं, क्ले बिल्डर पे गए, शिफ्ट डी, एक बार मैं डिवीजन में नीचे करूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट को ऐसे ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखना मैंने एक लेवल कम करके काम करने की कोशिश की है। ठीक है, उसी पे मैं अगर स्कल्पटिंग करता तो वो थोड़ा सा मेरे लिए हैवी हो जाता, मतलब वहाँ पे स्कल्पटिंग में इम्पैक्ट बहुत कम आता है और टाइम ज़्यादा लगता है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, सेफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ से मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो ठीक है कर सकता हूँ लोग यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने कुछ फ्लो ऐसे भी दिया है कि भाई जहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये भी पार्ट हमने दे दिया ताकि ऐसा ना लगे कि भाई जितना दिया उतने पे, और थोड़ा सा शेप्स को हम लोग यहाँ पे ऐसे भी बाहर निकाल के चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, कनेक्टिविटी दे रखी है हमने यहाँ पे, देखिए ये पार्ट में यहाँ से मैं कनेक्टिविटी दे देता हूँ यहाँ पे, जो कनेक्टिविटी जहाँ पे दिखती है उसके साथ में ऐसे उसी के फ्लो में आप लेके चलना तो ईजी रहेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, देन ये देखो ये जहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे जैसे जो शेप्स हैं उस शेप्स के अंदर आप काम करो तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अगर इसके साथ में अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें निकल के आने वाली है। ये पार्ट मैंने यहाँ से दे रखा है, यहाँ से मैं थोड़ा सा और ठीक है यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कनेक्टिविटी दे देता हूँ। ठीक है, याद रखना शेप्स थोड़ा सा बाहर निकालना, स्कल्पटिंग करके आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हो तो आप यहाँ पे ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग जस्ट जल्दी से हम लोग अपना थोड़ा सा टचअप दे देते हैं। भाई मुझे यहाँ पे शेप्स चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और देन यहाँ से चीज़ों को फुलफिल किया जाए तो किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, आपने यहाँ पे काम कर लिया तो देन आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर लोगे आप यहाँ पे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी दे दिया मैंने तो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से कर लिया, देन यहाँ से मैं शेप्स को इधर से मैं टर्न कर दूंगा यहाँ पे। ये आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई चीज़ नहीं मिल रहा अगर मैं साइड से रेफरेंस तो उसकी मैं कनेक्टिविटी कैसे मैं मैनेज मेंटेन करूँ, देन यहाँ से मैं किस टाइप से मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा कनेक्टिविटी यहाँ पे जोड़ दिया, थोड़ा सा बेटर देखिएगा आपके यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कहीं से वो हम लोग खाली नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे,
कहीं पे लगी ना मैं बस खाली, तो मैं उस चीज़ को मैं थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करूँ। जैसे देखें अब ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे मेनली जब हम लोग ट्री बनाते हैं ना, ट्री में कई ऐसी चीज़ होती है, जैसे आप अगर माया में बना रहे हो नॉर्मल, तो ये वाला पार्ट हम लोग जोड़ते नहीं है, चिपका के लगा देते हैं टेक्सचर के साथ, तो पता नहीं चलता। या जोड़ना हो तो फिर हमें यहाँ पे टेक्सचर अच्छे से करना पड़ता है यहाँ पे, तो हमें उन चीज़ों को थोड़ा सा लेके चलना पड़ता है। मैं अगर यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे फुलफिल करना देता है। अभी इतना बड़ा पार्ट है तो मुझे यहाँ पे कहने के तो एक पार्ट ऐसे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट, ये ऐसे और इस टाइप से चीज़ें मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे बेसिक शेप्स यहाँ पे कवर अप कर देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल स्कल्पटिंग यहाँ पे मैंने दिया भाई, मेरे पास यहाँ पे शेप्स ऐसा कुछ जा रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ काम कर सकता हूँ। सामने से हमने कर ही रखा है, तो ये पीछे से भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कनेक्टिविटी दे दी यहाँ पे। ठीक है, और देन यहाँ से मैं चाहूँ तो थोड़ा बहुत, ठीक है, ये हम लोग ऐसे मैनेजमेंट करें तो मेरे पास यहाँ पे तो चीज़ें तो बेटर दिखेंगे आपके पास यहाँ पे। ठीक है, ये देखा पे हल्का सा सॉफ्ट एंड स्मूथ ये ब्लेंड कर दो आप यहाँ पे, स्कल्पटिंग करो देन ब्लेंड कर दो, तो आपके यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे देखो साइज बढ़ा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्कल्पटिंग के साथ मैं मैनेज मेंटेन कर देता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ऐसे मैनेज मेंटेन करोगे तो आउटपुट आपका थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, देन आप यहाँ से मैनेज मेंटेन करोगे तो आपको यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पे। थोड़ा सा ये देखो बेसिक शेप आपको ऑटोमेटिक दिखेगा आपको यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ देखो तो कहीं से कोई भी शेप आपको यहाँ पे खाली नज़र नहीं आएगा। आप हमने हर जगह से कनेक्टिविटी दे रखी है। और थोड़ा बहुत मुझे अगर लगता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेप्थ देना चाहूँ तो डिफॉल्ट डैम पे यहाँ पे मैंने इनकी कनेक्टिविटी मैंने यहाँ से अब कंप्लीट कर देना है यहाँ पे देखो। ठीक है ना भाई, ये शेप्स आप यहाँ पे दे सकते हो, आप यहाँ पे दे सकते हो, देन यहाँ से आप यहाँ पे कर दो। ठीक है भाई, ये काइंड ऑफ बस आपको कनेक्टिविटी बना देना है यहाँ पे। ठीक है, तो बेटर देखिए यहाँ पे, और शिफ्ट एंड स्मूथ कर दो, ब्लेंड कर दो, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक चीज़ें बेटर देखिएगा आप कैसे। तो ये आपको थोड़ा सा लेके चलना है। याद रखना मैंने शिफ्ट में 10 ही है यहाँ देना। ठीक है, तो मैं इससे ज़्यादा भी करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे आराम से मैं अपने पेन टेबलेट को आराम से घिस सकता हूँ यहाँ पे। अगर 100 होता तो कितना होता, फिर एकदम से सब क्लीन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो बस ये चीज़ थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, सॉफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो यहाँ पे। और मुझे थोड़ा सा रफनेस देना है, तो यहाँ पे कुछ एक पार्ट मुझे चाहिए, तो ध्यान रखना यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज मेंटेन करके दूंगा यहाँ पे। इतना डेप्थ माया में निकाल के डिटेलिंग देने में टाइम लगता है, लेकिन आप यहीं पे जीबीएस में करो तो ये बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया से निकल के आता है। तो ये इसीलिए आपको ये प्लस पॉइंट मैंने दिया भाई, आप यहाँ पे काम करो तो आपका आइडिया मिल जाएगा, आप इससे आपकी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी। आप जितना डिटेल देना चाहो डिटेल दे सकते हो, और चीज़ों को फुलफिल किया जाए तो किया जा सकता है। तो आपका नॉर्मल एक ट्री का पार्ट बन गया। ठीक है, कैसे आप मैनेज मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, चीज़ों को कैसे फुलफिल कर रहे हो। और देन स्कल्पटिंग में आप चीज़ों को आराम से इधर उधर टर्न कर सकते हो। ठीक है, इसलिए स्कल्पटिंग प्रेफर करते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे मैनेज मेंटेन करूँगा तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, तो फुल एंड फाइनल हम लोग यहाँ पे चीज़ों का ऐसे मैनेज मेंटेन करें तो मेरे यहाँ पे काम हो गया। बाई चांस अगर आपको लगे कि भाई मुझे इसमें अल्फ़ा भी यूज़ करना है, ठीक है, जैसे इसमें कुछ जगह अल्फ़ा यूज़ कर रखा है, ठीक है, तो देखो पहला तो काम आपको यहाँ पे लेवल कर देना है डी। दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर चीज़ों को मैंने देखो यहाँ पे हल्की हल्की लाइनें नजर आ रही, 3 लाइनें नजर आ रही हैं। तो थोड़ा सा डिटेलिंग में जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल क्ले ले लिया, यहाँ पे अल्फ़ा में जाके तो यहाँ पे लाइन होती है, यहाँ पे ऐसी लाइनें, या फिर ऐसी लाइनें भी आप ले सकते हो। ऐसी लाइनें लेके आप यहाँ पे नॉर्मल देखो, यहाँ पे याद देखना सब्सट्रैक्ट में जाना है यहाँ पे, और आप यहाँ पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं आप यहाँ पे। याद रखना ये कभी भी जो डिटेलिंग कंट्रोल जेड डी, यहाँ से आप यहाँ पे स्ट्रेंथ को कम कर लो और 5 और 6 लेवल पे आप यहाँ पे चीज़ देख रहे थे यहाँ पे देखो। ठीक है भैया, आप ऐसे भी चाहो तो छोटे छोटे जो डिटेल्स आपको नॉर्मली नहीं देना है, आप ऐसे भी दे सकते हो। आप यहाँ पे हल्का सा शिफ्ट एंड स्मूथ कर दो तो ब्लेंड दिखेगा। आप यहाँ पे लाइनें आप ऐसे भी देना चाहो ऐसे भी दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, पता चले आप यहाँ पे लाइनें ड्रॉ करो तो आप ऐसे कुछ अल्फ़ा बना भी सकते हो। मैंने बाई डिफ़ॉल्ट ही अल्फ़ा को मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरे पास बच्चे अच्छा दिखे यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी लाइनें भी हैं, ठीक है, ये देखो आप यहाँ से भी देना चाहो, देखो यहाँ पे ये देखो हेयर के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। देखो ये साइज़ छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए, यहाँ पे सॉफ्ट एंड स्मूथ, तो छोटी छोटी जो लाइनें हैं हमें हर चीज़ नहीं बनाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे, देखो ये पार्ट में यहाँ से
यहाँ से और इधर से हर एक कनेक्टिविटी जो है ना, ये माइक्रो डिटेल में आता है यहाँ पे। ये माइक्रो डिटेल वाला पार्ट आप यहाँ से अगर ऐड ऑन कर लेते हो तो आपके लिए यहाँ पे ईजी हो जाता है। यहाँ पे कहीं कहीं पे वो यूज़ कर रखा है तो आप यहाँ पे यूज़ करके दिखा सकते हो। तो ये छोटे छोटे जो पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं उसमें आप और डिटेल्स को भी ऐड ऑन कर सकते हो। इसके कई अल्फ़ा भी होते हैं, इसके कई अल्फ़ा मैंने शेयर भी कर रखे हैं, एक बार देखना, ठीक है। आर्ट स्टेशन पर मैंने डाल रखे, आप वहाँ से लेना चाहो वहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ों को देखो, यहाँ पे ये ध्यान दो, मेरे पास अभी यहाँ पे लेवल्स की कमी है। लेवल्स देखो, समझ जाओ, जब हम लोग ये अल्फ़ा यूज़ करते हो तो हमारे पास कम से कम 6th और 7th डिवीजन यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, तब जाके मेरे पास अल्फ़ा बहुत बेटर काम आ रहे होते हैं। देखो ठीक है भाई, ये इसी फ्लो में घुमाना है क्या, तब आपके पास देखो ये ऐसा ऐसा हमने कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड ब्लेंड कर दिया यहाँ पे देखो। तो ये छोटे छोटे जो डिटेल्स है ना, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये काम अगर मैं करना चाहूँ, देखो अब यहाँ पे जो मेरे पास माइक्रो डिटेल्स चाहिए थे वो मैं यहाँ पे नॉर्मली मुझे क्रिएट करने की नीड नहीं पड़ेगी, मैंने विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ा मैंने यहाँ पे दे दी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करें। यहाँ पे सॉफ्ट एंड स्मूथ ये मैंने कर दिया। यहाँ पे देखो ब्लेंड कर देना है, 10th है मेरी इंटेंसिटी की, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे चीज़ों को और मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ लगे तो आप ऐसे भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, मैंने टिप्स आपको बता दिया, ठीक है। आप ऐसे भी करके आप मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे छोटे छोटे। आप यहाँ पे हाँ याद रखना, स्मूथ और ब्लेंड करना मत बोलना। हाँ किसी केस में अगर बहुत बेटर है तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर अदरवाइज तो आप यहाँ हल्का सा तो सब ब्लेंड कर दोगे तो मैच हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसके अलग अलग अल्फ़ा आते हैं, सबके अल्फ़ा अलग अलग होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैनुअल भी स्कल्प मैंने आपको बता दिया और मैंने ये भी स्कल्प आपको बता दिया यहाँ पे देखो। तो जो छोटे छोटे लेयर मुझे क्रिएट करने थे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये आप ऐसे भी आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन करके दे सकते हैं। आप देखो आइडिया मिलेगा। अब ये जो मुझे स्कल्प करना था मैं यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, तो वैसे अलग अलग लाइनें मिल जाएगी यहाँ पे, ओके। तो गाइस ये था बेसिक टिप्स कि आप कैसे ट्री को बनाने वाले हो। Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce you to the world of multimedia mastering, where creativity meets imagination and technology knows no bound. So, be CG all-rounder, launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation, lighting and visual effects. Google Learn with CGArtistAllrounder.com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic world. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on CGArtistAllrounder.com.